दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और नया वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पिछला वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सा यंत्र बिजली की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है ए वोल्ट मीटर, बी एम्पियर मीटर, सी ओम मीटर, डी गैल्वेनोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर से बिजली की मात्रा को मापा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है ए शुक्र ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी बृहस्पति ग्रह और डी शनि ग्रह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पत्तियों में हरा रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों में हरा रंग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शंस है ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन और डी हीलियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। और आप लोग भी इस प्रश्न का उत्तर करते चलिएगा और अंत में कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पौधा किस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी भोजन बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही पौधा अपना भोजन बनाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शंस है ए प्लाज्मा कारण, बी हीमोग्लोबिन के कारण, सी प्लेटलेट्स के कारण और डी श्वेत रक्त कणिकाएं के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त जो है कि लाल होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, सूर्य की किरणें से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। सूर्य के किरण से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? ऑप्शंस है ए 50%, बी 60%, सी 70% और डी 80%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70%। पृथ्वी का 70% भाग जो है कि जल से ढका हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, मानव शरीर में गुर्दों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। मानव शरीर में गुर्दों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, सबसे तेज धावक प्राणी कौन सा है? ऑप्शंस है ए हाथी, बी कछुआ, सी चीता और डी शेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीता। सबसे तेज धावक प्राणी कौन है? तो चीता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा किसके बीच आ जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी और सूर्य के बीच। सूर्य ग्रहण के बीच चंद्रमा किसके बीच आ जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शंस है ए 200, बी 206, सी 210 और डी 220। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह वलय से घिरा हुआ है? ऑप्शंस है ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि और डी शुक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। शनि ग्रह जो है वलय से घिरा हुआ है। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के की वजह से ही रक्त का थक्का जमता है। तो अब इसी के साथ आज का वीडियो होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा और पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।